खुशीपुर गांव में आज बहुत खुशी का माहौल था। सालों से इस गांव में सभी त्योहार बड़े प्रेम और खुशी से मनाए जाते थे। रक्षाबंधन का त्योहार तो खुशीपुर का सबसे प्रिय त्योहार था, क्योंकि यहाँ सामूहिक रक्षाबंधन मनाया जाता था। आज भी सभी गांव वाले सज धज कर गांव के बड़े पंडाल में रक्षाबंधन के लिए सम्मिलित हुए थे। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तभी भीम चाचा, अरे देखो, काले बादल छा रहे हैं, चलो जल्दी राखी बांध लो, लगता है बहुत जोरों से बारिश गिरने वाली है। गांव की सभी लड़कियों और औरतों ने भाइयों को राखी बांध दी और सब पंडाल के बाहर जाने लगे। तभी अचानक पंडाल का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। फिर अरे ये क्या हो रहा है, ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? हाँ देखो तो, अब हम सब बाहर कैसे जाएंगे? अरे कोई दरवाजा खोलने की कोशिश तो करो। तभी वहां खड़ी शुभा जोर से चिल्लाई, अरे ये देखो, ये भाई को क्या हो रहा है? शुभा की आवाज सुनकर सबने पीछे मुड़कर देखा। शुभा के भाई केवल का शरीर पूरा सफेद पड़ गया था, यहाँ तक कि उसकी आंखें भी सफेद हो गई थी। ये सब देखकर सभी गांव वालों को डर लगने लगा। सब केवल के पास आ ही रहे थे कि बाकी लड़कियां भी चिल्लाने लगी। जिन जिन गांव वालों के हाथ पर राखी बंधी हुई थी, उन सब के शरीर सफेद हो गए थे। अचानक हुई इस घटना से पूरे पंडाल में हड़कंप मच गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि सब मर्दों को अचानक से क्या हुआ है। तभी भीम चाचा ने गौर से देखा तो उन्हें पता चला कि सभी के हाथों की राखियां खून से लथपथ हो गई हैं। अरे ये क्या, इन सब की राखियां खून से रंग गई है, मतलब इन सब का खून इस राखी के अंदर चला गया है, इसी वजह से इनका शरीर सफेद हो गया है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? किसी राखी के अंदर खून कैसे जा सकता है? यही तो समझ नहीं आ रहा। अचानक से इन सब का शरीर सफेद हो जाना, राखी का खून सोख लेना और ये दरवाजा अपने आप बंद हो जाना, ये कोई संजोग तो नहीं हो सकता। जरूर कुछ और बात है। सब लोग पंडाल में कैद हो गए थे। तभी गांव के बाहर एक गुफा में एक गर्भवती चुड़ैल एक कंकाल के पास बैठकर बात कर रही थी। आज रक्षाबंधन है भैया, आज मैं आपके इस कंकाल में उन खुशीपुर वासियों का खून डालकर आपको फिर से जिंदा करूंगी। मैंने शैतान को प्रसन्न कर लिया है, वो उनकी मंत्रों की शक्ति से आपके इस कंकाल में जान डाल देंगे। थोड़ी ही देर में वो सब राखियां लोगों के हाथों से गायब होकर गुफा में चुड़ैल के पास आ गई। पंडाल में सब लोग अचंभित होकर देख रहे थे। सभी औरतें अपने भाइयों की ये हालत देखकर रोने लगी। तभी वहां जमीन के नीचे से एक इच्छाधारी नागिन प्रकट हो गई। क्या हुआ? आप सब रो क्यों रही हैं? फिर शुभा ने रोते हुए नागिन को सब बात बता दी। नागिन ने अपनी शक्ति से पता लगा लिया कि वो खून भरी राखियां कहां गई हैं। फिर मुझे पता चल गया है कि आखिर ये सब क्या हुआ है। ये किसी इंसान का काम नहीं है। एक गर्भवती चुड़ैल को अपने भाई को जिंदा करने के लिए खून की जरूरत थी। तुम सब ने जिस गर्भवती औरत से राखियां खरीदी थी, वो असल में एक गर्भवती चुड़ैल थी जिसने सब राखियों पर अपना काला जादू कर दिया और उन राखियों ने इन सब का खून चूस लिया। अब वो राखियां चुड़ैल की शक्ति से उसके पास पहुंच गई हैं। वो चुड़ैल जल्द ही सारा खून उस कंकाल में डाल देगी और वो कंकाल जीवित हो जाएगा। मतलब अब हमारे भाई कभी वापस नहीं आएंगे। मैं अभी जाकर उस गर्भवती चुड़ैल को रोकती हूँ। मेरे रहते वो आप सबके साथ कुछ गलत नहीं कर सकती। फिर नागिन उस गुफा में पहुंच जाती है। चुड़ैल उस कंकाल में खून डाल ही रही होती है कि तभी नागिन चुड़ैल पर हमला कर देती है। अचानक हुए इस हमले से चुड़ैल बौखला जाती है। वो नागिन को अपने नुकीले दांतों से काटने लगती है। नागिन चुड़ैल के मुंह पर एक जोर का मुक्का मारती है। चुड़ैल नागिन से दूर हो जाती है। नागिन उस कंकाल के पास जाकर उस कंकाल को अपने हाथों में उठा लेती है और तुम इसे जिंदा करने के लिए उन मासूमों का खून चूस रही थी ना? अब देखना,
ना ये कंकाल रहेगा और ना तुम्हें इसे जिंदा करने के लिए किसी के खून की जरूरत होगी। ऐसा बोलकर नागिन उस कंकाल को बीचों बीच से तोड़कर उसके टुकड़े कर देती है। चुड़ैल चिल्लाने लगती है, नहीं, ऐसा मत करो, ये मेरा भाई है, रुक जाओ। आज रक्षाबंधन के दिन में अपने भाई को मैं जिंदा करने वाली थी और तुमने उसका कंकाल ही तोड़ दिया। अब मैं राखी कैसे मनाऊंगी? 2 साल पहले इसी दिन मेरे भाई की मौत हुई थी। मेरे भाई के सिवा और कोई नहीं था। मैं गर्भवती थी। मेरे भाई के बाद भूखमरी से मेरी भी मौत हो गई। मैं चुड़ैल बन गई, लेकिन उसी वक्त मैंने ठान लिया था कि मैं राखी के दिन ही अपने भाई को फिर से जिंदा करूंगी, और इसीलिए मैंने उन गांव वालों को खून चूसने वाली राखियां बेची थी। तुमने अपने खूनी रक्षाबंधन के लिए लोगों का खून ले लिया। तुम्हारी शक्ति से अभी के अभी वो सब खून उनके शरीर में लौटा दो, नहीं तो इस कंकाल की तरह तुम्हारे भी टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। नागिन की इस चेतावनी से डरकर चुड़ैल ने उन सभी गांव वालों का खून उनके शरीर में वापस लौटा दिया। सभी गांव वाले स्वस्थ हो गए। नागिन ने शिवजी से प्रार्थना करी उस चुड़ैल और कंकाल की मुक्ति के लिए, और फिर वो मुक्त हो गए। इस तरह की और भी मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।